ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी फाइनाइट लेंथ वायर। अच्छा, जैसे हमने बायट सावर्ट लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो बायट सावर्ट लॉ क्या था कि कोई अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, या फिर कोई भी एक मतलब वायर है, उसका अगर मैं छोटा सा पार्ट लेता हूँ, है ना, उसके लेंथ का छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा आर डिस्टेंस पे। सही बात है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसकी वजह से मतलब मेरा ये कहना था कि एक वायर है, उस वायर के छोटे से हिस्से में उसका लेंथ डीएल है, करंट आई फ्लो कर रहा था, तो उससे थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड था डीबी, विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो साइन थीटा है, ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। किसकी वजह से आता है? क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। मैंने आपको यहां पर इसका वेक्टर नोटेशन भी बताया था, इसकी डीबी वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में मॉड आर का क्यूब, ये होता है। और आइडियल क्रॉस आर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में करंट एलिमेंट और आर जो कि पोजीशन वेक्टर है, वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, और इनके क्रॉस करने से जो नया वेक्टर मिलेगा वो प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ रहे हो? क्या होगा प्लेन से परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लेंगे इसको, क्या होगा प्लेन से परपेंडिकुलर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? तो इसी की हेल्प से एक बात बस याद रखना कि थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और आर वेक्टर, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। समझ गए? ठीक है, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एक बार इसको समझेंगे आप। जैसा मैंने कहा कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, क्या है ये, फाइनाइट लेंथ का वायर। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लेते हैं सर इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। क्या फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है। अब क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो हम यहां पर दोनों एंड को जोड़ सकते हैं, हाँ है ना। और मैंने यहां पर एक ऐसे लाइन खींच दिया, इसको मैंने बोला एंगल φ1, हाँ, इसको φ2 बोल लेता हूं, और इसको बोल लेता हूं क्या, φ1। दोनों ही एंगल का डायरेक्शन देखो अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या, एंटी क्लॉक, हाँ है ना। मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर लेता हूं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट विल बी नेगेटिव, खुद से मान लिया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है बच्चों, तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट लेंथ होगा, तो अपनी मर्जी से कुछ एल लेंथ मान लेता हूं। तो हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है किसी स्मॉलर, एक छोटा सा डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड। एक डीएल लेंथ का अगर वायर है, अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, सो दैट विल बी आइडियल। और आइडियल जो होता है वो क्या होता है, करंट एलिमेंट। क्या होता है, करंट एलिमेंट। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये एक वायर है, तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर खुद से अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है। और इसका लेंथ मैंने कहा कि क्या है, डीएल है। करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। क्या फ्लो कर रहा है, आई। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इस वायर से यहां पर एक लाइन खींच दूंगा। आप देखो कुछ क्या वैसे ही सिमिलर केस हो गया क्या, बताओ, क्या वैसे ही सिमिलर केस हो गया क्या, कि ये छोटा सा हिस्सा लेते थे डीएल, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी होता था, और हम बच्चों यहाँ पे डीबी कैलकुलेट करते थे दैट वाज म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। यस और नो, यही था।
बोलो है ना, यही था ना। तो अब यहां पर ये करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल क्या होगा बताएंगे। इसको मैं आर मान लेता हूं अपनी मर्जी से, दिस इज आर, ठीक है। बताएंगे इसके बीच का एंगल क्या होगा, बताओ क्या एंगल होगा, बताओ। अच्छा इसको ना, इसको मैं आर नहीं मान के अपनी मर्जी से एक्स मान रहा हूं, और आर दरअसल ये था, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब एक बात समझेंगे गाइज, ये एंगल मान लो दिस एंगल इज फाइव या थीटा मान लो, ये एंगल थीटा है, हाँ ना, ये मान लो अपनी मर्जी से मैंने थीटा एंगल माना। अगर ये थीटा माना है तो ये होगा 90, और अगर ये थीटा और ये 90 है सो दैट विल बी 90 माइनस थीटा, हाँ है ना, समझ रहे मेरी बात। मैंने कहा अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, मैंने एक फाइनाइट लेंथ का वायर लिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है मान लीजिए, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैंने इस एंड से देखा तो एंगल φ2 बन रहा था, इस एंड से देखा तो एंगल φ1 बन रहा था, एंड दैट इज नेगेटिव माइनस φ1, समझ रहे मेरी बात। फिर मैंने कहा कि यार हमने जो पढ़ा है बायट सावर्ट लॉ, वो ये कहता है कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो डीएल, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उससे थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो वैसे ही सिनारियो यहाँ भी क्रिएट किया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, करंट आई फ्लो कर रहा है, उससे 90 माइनस थीटा एंगल पर एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी मैंने मान लिया। ये 90 माइनस थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। अगर ये थीटा है, माना है खुद से थीटा, क्योंकि सवाल में एक्चुअल में एंगल φ1 और φ2 है, और ये माइनस φ1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से उसको माइनस φ1 किया है, क्योंकि डायरेक्शन आर डिफरेंट। आप चाहे तो इसको माइनस φ2 कर दीजिए, इसको प्लस φ1 कर दीजिए, बोथ आर सेम, डायरेक्शन अलग अलग है ना। φ1 जो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, और φ2 क्लॉकवाइज है, यस और नो, बोलो। एक बार समझेंगे दोबारा, मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है। तो अब मुद्दा यह है कि मुझे लिखना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की वजह से, मुझे हेल्प करोगे क्या। तो dB बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन कितना 90 माइनस थीटा बाई आर का स्क्वायर, बाई आर का स्क्वायर की एक्स का स्क्वायर, यस और नो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक बताओ क्लियर है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा बाई एक्स का स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, ये डेरिवेशन एनसीईआरटी मैंने दिया, मैं एडिशनल इसको बता रहा हूँ ताकि आपको आना चाहिए, स्कूल में टीचर्स जनरली करा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर ये आया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन 2। देख लो, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखो। तो ये हो गया आइडियल कॉस थीटा बाई एक्स का स्क्वायर, देख रहे हो। अब यहां पर जो एक्स का स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। अगर मैं इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो इसमें यहाँ पे देख रहे हो, अगर यहाँ पे बोलूँ जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा बोलूँ वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, होगा नहीं। साइन 90 माइनस थीटा इज आर बाई एक्स, देख रहे हो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, होगा कि नहीं, बोलो। तो x की जगह क्या आ जाएगा, r बाई कॉस थीटा, x की जगह क्या हो जाएगा, r बाई कॉस थीटा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। इसको उठा के इसमें रखो, इसको उठा के इसमें रखो, x की जगह r बाई कॉस थीटा करो,
एक्स की जगह क्या हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा, यानी आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस का थीटा, यानी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, यहां तक तो ठीक था। ठीक है, और उसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा बाई एक्स। ठीक है, तुम लोग एक बार पहले यहां तक नोट करो, ठीक है ना? एक बार नोट करो, मैं इसको चेक करता हूँ। नोट करो जल्दी, डायग्राम को बनाओ, नोट करो। इसका डेरिवेशन मैंने कराया नहीं है, मैं पहली बार करवा रहा हूँ इसको, जल्दी करो। यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का, अच्छा यहाँ तक समझ में आया था, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा बटे एक्स का स्क्वायर। तो हाँ, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाई एक्स का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो, है ना? यहाँ तक हमें क्लियर था, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक हमको चीजें क्लियर था। डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ना जो अननोन क्वांटिटीज है वो क्या क्या है, डीएल और एक्स। ध्यान से सुनो, डीएल और एक्स क्या अननोन है। तो मैंने कहा कि यहां पर देखो, ये जो मैंने वायर कंसीडर किया था ना, उसका मैंने यहां पर लेंथ को चेंज किया। मैंने बोला कि ये लेंथ एल है, ये लेंथ क्या है एल। अगर ये लेंथ एल है तभी तो छोटा सा हिस्सा मैंने डीएल माना, माना कि नहीं माना? और मैंने पहले से ही बोला है कि ये आर है डिस्टेंस, इसको मैंने एक्स मेजर किया जो कि मतलब वेरिएबल है, मतलब इसको मुझे फाइंड करना था। और ये थीटा एंगल था, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब मेरे को ना एल की मदद से डीएल चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर लिखा है। तो डीएल के लिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूं। तो मैंने बोला कि यहां पर देखो tan थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया, है ना? तो तुम उसको tan थीटा ही मानोगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r बाई एल हुआ, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर r बाई एल। समझ गए? अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर r बाई एल बोला, और cot को बोला 1/tan। तो 1/tan बराबर r बाई एल, यानी l को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l मिलेगा r tan थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? समझ लो, यहां जो लेंथ l आया इस r के टर्म में आया l बराबर r tan थीटा। सबको ध्यान, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ए पीछे तुम क्या कर रही हो? चलो उठ के तुम आ गया हो, चलो चलो आ गया हो। हाँ, क्या कर रही हो? ठीक है, बाहर जाके बैठो, जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके बैठो। एल बराबर हो जाएगा आर tan थीटा। एल क्या होगा यहाँ पे आर tan थीटा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो डीएल हो जाएगा क्या आर tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस और नो? क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया डिफरेंशिएट किया। अरे एल बराबर है आर tan थीटा, तो डीएल जो होगा आर tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल क्या हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ गए ना? तो डीएल मिल गया क्या आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे क्या, ये वाला पॉइंट साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस आर बाई एक्स। तो भाई है तो साइन थीटा ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया तो क्या हो गया कॉस। तो कॉस थीटा बराबर आर बाई एक्स हो गया, यानी एक्स हो गया आर कॉस थीटा। एक्स क्या हो गया आर बाई कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ ना, यहां तक समझ में आया क्या? देख लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस,
और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया आर बाई एक्स, तो एक्स हो गया आर बाई कॉस थीटा। समझ में आया? मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा, तुमको इसको एज्यूम करके चलना है कि सर बोल रहे हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर आर बाय हाइपोटेनियस क्या एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा विच इज आर बाई एक्स, यानी एक्स क्या हो गया आर बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा होता है गाइस सेक थीटा, यस और नो? 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, तो एक्स मिल गया आर सेक थीटा, यस और नो? बस उसी को अब देखो, उसके बाद जो फाइनल टच है वो क्या है भैया, dB बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। अगर मैं वापस से लिखूं यहाँ पे, तो dB बराबर क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर, है ना? एक्स का स्क्वायर था क्या? ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई एज इट इज लिखा, आई डी एल की जगह ये आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दिया, और साइन थीटा जो था वहां पे क्या था, वो कॉस थीटा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉस थीटा लिखा था, तो यहाँ पे कॉस थीटा कर दिया, एक्स की जगह ये कर दिया आर सेक थीटा, तो एक्स की जगह आर सेक थीटा हुआ, यस और नो? दिख रहा है आप लोग को? एक्स की जगह क्या हो जाएगा आर सेक थीटा। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर किया मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो आर से आर स्क्वायर कटा तो नीचे आर मिला, तो ये मिल गया एक फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? क्योंकि यार यहाँ पर भले ही ये फाइनाइट लेंथ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं डीएल लेंथ के लिए निकाल रहा हूँ, तो डीएल डीएल करके बहुत सारे छोटे छोटे लेंथ होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, समेशन नहीं लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लेंथ है ना, कितने डीएल पार्ट है, तो इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट हो गया -φ1 से φ2। वाई -φ1 पहले से बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉक को निगेटिव लिया और क्लॉक को पॉजिटिव लिया, यस और नो? तो यहाँ पे cos थीटा है ना, cos थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन आया तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, sin ही होता है ना cos का इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगा दिया -φ1 से φ2, तो अपर लिमिट लिखा sin φ2 माइनस लोअर लिमिट किया तो sin -φ1, और sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का यूज किया है ना, कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन हो, यानी कि एक बाउंड्री फिक्स हो। क्या हो फिक्स हो? उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनेट मतलब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन हुआ वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के माध्यम से हुआ, और फिर लिमिट लगा दिया -φ1 से φ2, अपर लिमिट रखा sin φ2 माइनस लोअर लिमिट रखा sin -φ1, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, याद रखना, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। हाँ ये बात देखो तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ पर ना एंगल का जो कैलकुलेशन किया है वो डायरेक्शन के हिसाब से किया है। देखो अगर मैं φ1 की बात किया तो वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, और φ2 क्या है क्लॉकवाइज। आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, आप φ2 को निगेटिव लोगे तो φ1 पॉजिटिव रखोगे, और अगर आपने φ1 निगेटिव रखा है तो φ2 क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा बस। नीचे का बात नहीं होता, यहाँ पर बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ना दिस एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो किसी एक को निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन है ना, अगर प्लस एक्स और माइनस एक्स है तो एक को प्लस एक्स बोला एक को माइनस एक्स बोला, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व किया तो फाइनल रिजल्ट मिला गाइस क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। यहाँ पर आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, तो ये डिस्टेंस है, इस वायर से आर डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो यही हमारा रिजल्ट है। तो इसको देखेंगे और इसको समझेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, समझ आया? तो ये डेरिवेशन है किसी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to magnetic field due to any
इनफाइनाइट लेंथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लेंथ वायर, किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, समझ रहे हो? किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से क्या देख रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? आओ देखते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो कैसा वायर था? कैसा वायर था? तो मान लो ये था फाइनाइट वायर, है ना? मैं बात कर रहा हूं बेटा इनफिनाइट वायर की, तो इनफाइनाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइटली टेंड कराना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? अब एक बात बताओ, इस इनफाइनाइट लेंथ में, इस इनफाइनाइट लेंथ के बारे में करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। क्या फ्लो कर रहा है? तो इस वायर से आर डिस्टेंस पर मैंने माना एक पॉइंट पी। क्या माना? अब इस पॉइंट पी पर निकालना है मुझे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पी पर। अब सुनो, अच्छा जब ये ना फाइनाइट लेंथ वायर था, क्या था? तो फाइनाइट लेंथ वायर था, तो इसका एंगल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे देखो, है ना? देखो ना, ये फाइनाइट लेंथ वायर है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको इसको ऐसे मिला दूंगा। यस और नो? मिला दूंगा कि नहीं? बोलो। मैं कहता हूं कि चलो, तुमने इनफाइनाइट बोला ना, तो इनफाइनाइट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। चलो मान लो यहां तक वायर का लेंथ बढ़ गया, फिर यहां से एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं। मन नहीं भरा, चलो और बढ़ाते हैं। है ना? और भी मन नहीं भरा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये धीरे धीरे चलते चलते ये कहां तक बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, एंगल इनफाइनाइट नहीं जाएगा, ये लेंथ इनफाइनाइट की ओर हम टेंड कर रहे हैं। उसके साथ नोटिस कर रहे हो एक बात? एंगल बढ़ते जा रहे हैं। एंगल क्या हो रहा है? यानी एक एंड से एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कितना मैक्सिमम तक बढ़ सकता है? मैक्सिमम कितना एंगल तक बढ़ सकता है? 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री। देखो, उससे ज्यादा बढ़ सकता है क्या? अरे ये ऐसे था पहले, मान लो ये मतलब फाइनाइट था, तो ऐसे कैलकुलेट किया, थोड़ा और बड़ा ऐसे कैलकुलेट किया, थोड़ा और बड़ा ऐसे कैलकुलेट किया, थोड़ा और बड़ा ऐसे कैलकुलेट किया, और बड़ा ऐसे कैलकुलेट किया, और बड़ा ऐसे कैलकुलेट किया, फिर धीरे धीरे चलते चलते 90 को टेंड कर जाएगा। अब ये 90 हो जाएगा तो क्या ऐसे लेके जाएगी क्या? तो वही तो, इसीलिए तो बोला ना कि इनफाइनाइट वायर, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो हमें एक तो मानना पड़ेगा ना फाइनल, एक फाइनल एंगल तो मानना पड़ेगा ना, क्लोज एंगल तो मानना पड़ेगा ना। तो वो फाइनल एंगल क्या होगा? देखो ना, सही बात है, हम 90 तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो हमें कुछ तो टेंड करना पड़ेगा ना। कितना मानेंगे? 90 डिग्री। मतलब मैक्सिमम एंगल जो होगा इनफाइनाइट वायर के लिए वो कितना होगा? 90 डिग्री एक एंड से, और दूसरे एंड से भी कितना होगा? सेम। देखो, आप मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो इस चीज को देखो। मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? 90 डिग्री। यस और नो? तो फाइनाइट लेंथ वायर तो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 लेना पड़ेगा। यस और नो? बोलो। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं बात? तो इसको यहां पे बना लेते हैं वापस से। तो मैंने कहा कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कैसा वायर है गाइस? इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। तो आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, उसके लिए पहली बात फाई वन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। फाई टू क्या हो जाएगा? देख रहे हो, फाई वन एंड फाई टू बोथ आर 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। देख लो कैसा वायर है? इनफाइनाइट लेंथ वायर है, करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके लेंथ से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो बीपी हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन फाई वन, यानी साइन 90, साइन फाई टू
यानी साइन 9, तो बीपी जो हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, साइन 91 और साइन 91, यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I/R, यस और नो। इतना टेस्ला आंसर आएगा, प्लीज बात नहीं। और गाइज म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻7 होती है। कौन बात कर रहे थे, 2I/R टेस्ला। बेटा इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, प्लीज आप इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके लेंथ से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, समझ गए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R नोट कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, ठीक है, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, ठीक है। आप चाहे तो इसको म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैसे, 2 दूनी का 4 काट दो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इतना टेस्ला, जल्दी नोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम वन एंड, अगला हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लेंथ वायर ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से बताना है, समझे कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम वन एंड। अब सुनो, मान लो ये वायर है, ये क्या है बेटा, और ये वायर का लेंथ कैसा है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ, कैसा लेंथ है बेटा, तो इनफाइनाइट लेंथ जानते हो, एक एंड से अपने को इन्फिनिटी लेना है और दूसरे एंड से अपने को बताना है, इस एंड से, समझ रहे हो, इस एंड से, ध्यान देंगे प्लीज। तो यहां से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और करंट क्या फ्लो कर रहा है, I, करंट क्या फ्लो कर रहा है, I। तो इस पॉइंट P पर तुमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहिए बेटा, इस पॉइंट P पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सुनो, इस पॉइंट पर चाहिए ना, तो मुझे बताओ कि ये तो दूसरा वाला एंड तो एकदम सामने सामने है, तो कितना एंगल होगा, 0। तुम लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है। और φ1 कितना होगा बेटा, जितने लोग नए लोग देख रहे हैं ये बताओ, φ2 0 होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्यों होगा 0 बताओ, अरे कुछ है ही नहीं उसके पास, कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, अरे देखो, हाँ इस एंड से बताना है, अरे अगर ये कुछ होता तो ये एंगल ऐसे सबटेंड होता ना, तो ये तो उसी एंड के ठीक सामने, तो ये एंगल ऐसे से ऐसे हो गया, यानी कितना एंगल, 0 डिग्री, समझ रहे हो कि नहीं। तो φ2 0 और φ1 90 हो गया, तो ये तो और आसान हो गया, बताओ, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ1, थीटा मतलब φ1 कितना है 90, साइन φ2 कितना होगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन 91 और साइन 0 0, यस और नो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R, इतना मैग्नेटिक फील्ड निकला पॉइंट P पर, इतना टेस्ला हो गया। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ I/R, इतना टेस्ला, यस और नो। नोट करेंगे प्लीज, नोट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R, इतना टेस्ला हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी
इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से उसके एक एंड से अच्छे से समझेंगे गाइस, एक एंड से बेटा, सुनो सुनो ध्यान दो इधर। तो किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, सुनो प्लीज ध्यान देंगे, देखो ध्यान दो इधर, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I/R इतना टेस्ला, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से था, है ना, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं बात, ये किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से है, किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से करंट आई फ्लो करे, तो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया आपके सामने, ठीक है। तो एक बात सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड कर रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो, है ना, बी आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R है ना, मैग्नेटिक फील्ड आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा अगर बी और आर के बीच में, बताओ बी और आर में ग्राफ कैसा बनेगा गाइस, बताओ, बी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, आर बढ़ने पर बी घटेगा, देखो अगर इस वायर से दूर जाते जाओगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटते जाएगा, क्या होगा, कम होते जाएगा, इसलिए बी और आर में ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, बी और आर में ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वायर से आप दूर जाते जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना, इस वायर से दूर जाते जाओगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होते जाएगा, यस और नो। और अगर मैं बी और 1/R में ग्राफ बनाऊंगा, गाइस अगर मैंने बी और 1/R में ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन, यस और नो। तो इसमें tan थीटा बेटा स्लोप हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा बराबर स्लोप, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई बटे के 2 पाई, नोट कर लेंगे गाइस, ये स्लोप हो जाएगा, तो बी और 1/R में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और यही चीज दूसरे वाले के लिए भी बनेगा, सेम ग्राफ, है ना, दूसरा वाला क्या है कि भाई कोई इनफाइनाइट वायर है तो उसके एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R ये वाला, इसके लिए भी सेम ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बी और आर में, और बी और 1/R में स्ट्रेट लाइन बना लो इसको, बहुत जरूरी ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ है ना। अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको बना लिया आपने, ठीक है, लो देखो, ठीक है, इसको बनाएंगे जल्दी से, ठीक है आगे चलो। if any electron if any electron if any electron is moving with velocity v, if any electron is moving with velocity v in any circular path, है ना, if any electron is moving with velocity v in any circular path, then find magnetic field, then find magnetic field at the center, then find magnetic field at the center of the circular loop, ठीक है, लूप, हाँ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप है ना बेटा तो एक सर्कुलर लूप के अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके मोशन की वजह से, जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो बात नहीं,
तो अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जानते हो बेटा? मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि किसी सर्कुलर कॉइल में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r। बहुत बढ़िया। कितना होता है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2r। हाँ है ना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या आपको ये बात आता है? और बात यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से मोशन करता है तो कितना करंट पैदा होता है? ईवी बाई 2 पाई। ये बात ही बताया। ये कहां से आया इसको देख लो। तो बेटा करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में। और टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। स्पीड कितना है? v। तो दैट विल बी ईवी बाई 2 पाई आर। यस और नो? ईवी बाई 2 पाई आर हो जाएगा। बोलो। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आई को क्या जाएगा? ईवी बाई 2 पाई आर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा b, तो कितना होगा? v बराबर म्यू नॉट बाई 2r। आई की जगह क्या कर दोगे? ईवी बाई 2 पाई आर। हाँ है ना? इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई ईवी बाई आर का स्क्वायर। बेटा इतना हो जाएगा टेस्ला। मेरी बात समझ रहे हो? देखो इतना हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, नोट कर लो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ईवी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इतना टेस्ला। ठीक है, प्लीज नोट कर लेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई ईवी बाई आर स्क्वायर इतना टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? म्यू नॉट बाई 4 पाई ईवी बाई आर स्क्वायर है ना, इतना टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जब कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के पाथ में मोशन करता है तो। दूसरी चीज, अच्छा मैंने आपको एक बात और भी बताया है कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? ये बताओ। बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। देखो सुनो, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है? इधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज तो हो रहा है ना इधर, तो करंट का फ्लो किधर होगा? किधर होगा करंट का फ्लो? तो जिधर करंट का फ्लो होता है अपना दाहिना हाथ उसके करंट की तरफ फिंगर को कर्ल करोगे। यानी कि अगर करंट किधर जा रहा है? ऐसा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। देखो देख लो, इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन यानी क्रॉस आया। बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? इसका डायरेक्शन किधर है? क्रॉस। क्या आया? क्रॉस। समझ गए? इससे पहले ये वाला देखो, ये स्ट्रेट वायर था इनफाइनाइट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये तो स्ट्रेट वायर है ना, तो अपना दाहिना हाथ पकड़ो, राइट हैंड, इसमें करंट के फ्लो करने डायरेक्शन में अंगूठे रखो, तो ये फिंगर को कर्ल करो, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो इधर अंदर क्रॉस, यानी कि इधर के साइड में राइट साइड में क्रॉस और लेफ्ट साइड में डॉट। तो ऐसा सर्कुलर। यस और नो? तो किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? सर्कुलर। और साथ में जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इधर क्रॉस इनटू द प्लेन, इधर डॉट आउट ऑफ द प्लेन। समझ रहे मेरी बात? बोलो आएगी नहीं? देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अभी है ना बेटा, अभी टाइम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मान लो बेटा, प्लीज इसको सॉल्व करेंगे। एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना? 20 मिली एम्पियर, है ना? अब बेटा इससे आर बराबर 50 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। चलो, ये कैसा वायर है बेटा? इनफाइनाइट लेंथ वायर है। इनफाइनाइट लेंथ वायर है। इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए तो आपको एंगल पूछना ही नहीं चाहिए। बताओ, इनफाइनाइट लेंथ वायर है ना? इससे 50 मीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर से। ठीक है ना? जल्दी बताएंगे दोस्तों। अब देखो बात यहां पर यह है ना कि इस वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बेटे कितना है? बी बराबर कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई
2I/r, यस और नो? तो बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है 10 की पावर -7। करंट कितना है 20 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। आर कितना है 50 मीटर, यस और नो? देख रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर 0 से 0 कटा, 2 दूनी का 4, 4/5, 10 की पावर क्या होगा -10। तो ये हुआ 4/5 का मतलब 0.8 इंटू 10 की पावर -10, कितना होगा बच्चे 8 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला। नोट कर लेंगे 8 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला, इतना आंसर आएगा। किसी का आया है? किसका आया है? ठीक है, आया है, ठीक। 8 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला, दिस इज आंसर। समझ रहे हो? तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक क्वेश्चन इसको देखते हैं बेटा, एक फाइनाइट लेंथ का भी कर दो प्लीज। मान लो एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है ना? करंट फ्लो कर रहा है इसमें 10 एम्पियर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये एंगल को मैंने मान लिया 30 डिग्री, तो मान 45 डिग्री। चलो बताओ, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी प्लीज बताएंगे। ये फाइनाइट लेंथ वायर है गाइस, ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर। तो जब फाइनाइट लेंथ वायर है तो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड होगा, तो मैंने 30-45 खुद से शो कर दिया। 5 सेंटीमीटर पे आपको बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताएंगे। 5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, प्लीज सॉल्व करेंगे, बात नहीं। अब ये सवाल तुमको नोट्स में नहीं मिलेगा, बना लिया, ठीक है। क्या आंसर है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो कैसे करोगे इसको। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r साइन थीटा वन इन साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, कैसा ना बेटा? अब यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना होता है 10 की पावर -7। करंट कितना है 10 एम्पियर, और रेडियस डिस्टेंस कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस नहीं है ना, ये डिस्टेंस है, 10 की पावर -2 मीटर में कर दिया। साइन 30 और साइन, समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 इंटू -2 पर क्या +2 -5 साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 का एलसीएम मान लो 2 आया, या 2√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + √2 आएगा। बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कटा, तो 2 + √2, √2 की वैल्यू 1.414 कर दो, 10 की पावर -5/√2 कर दो, ये 3.4 अपॉन में 1.4 इंटू 10 की पावर -5 कर दो बच्चों, तो 34/14 यानी कि 17 बटे की कितना 7, 10 की पावर -5 यानी 2 कितना 2.3 समथिंग, इतना टेस्ला आंसर आएगा। प्लीज आप नोट करेंगे। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, सेम आया कि नहीं आंसर?
हाँ नहीं ठीक है, वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट पूरा करोगे तो और अच्छा है ना, क्योंकि टीचर के दिमाग में क्या है हमें नहीं पता ना कि वो क्या कहाँ तक चेक करना चाहता है। तो आप पूरा लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो किसी फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड के आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है तो मैंने आपको इनफाइनाइट वायर की वजह से दो जगह मैग्नेटिक फील्ड बताया, एक सेंटर से आर डिस्टेंस पे, एक वन एंड से आर डिस्टेंस पे। दूसरा फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पढ़ लिया है। समझ रहे हो, हाँ है ना। अब कल की क्लास में आगे क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा, समझ रहे हो कि नहीं ये जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देखें, ध्यान से समझेंगे। ये वाला डेरिवेशन है ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा, ये इसका यूज हमने किया इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पर। दूसरा, एक एंड से इसको भी, और साथ में इसके ग्राफ को बिल्कुल याद रखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। बी और आर के बीच में ग्राफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बी और 1/r में ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ये सवाल कि एक इलेक्ट्रॉन जब वी वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई वी बाई आर स्क्वायर। ये हमने सॉल्व किया। और ये तो यहाँ पे पूरा रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना। बाकी कल मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।